अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान शेर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फेसबुक चैनल। आज जो है वो साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के केस की समाअत हुई। उनका तीसरा बयान हल्फी जो है वो कल जमा कराया गया था। अभी केस की समाअत हुई और इस केस के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़ीशान मौजूद हैं कि इस केस में क्या अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए और अदालत ने आगे कार्रवाई करने के हवाले से केस को कब तक मुलतवी किया है। देखिए 29 सितंबर तक जो है वो केस मुलतवी किया गया अदालत की जानिब से। लेकिन जो अहम चीज़ है कि राना शमीम की दूसरी पहली उन्होंने एक बयानी हल्फी जमा कराई थी। अदालत ने उसको कहा था कि ये मंजूर नहीं है, आप बयानी हल्फी जो है एफिडेविट जमा करवा दें। फिर 2 दिन पहले जो है राना शमीम की जानिब से एक और बयानी हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमा कराई गई थी। अभी भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हो रही थी तो अदालत ने उस बयानी हल्फी पर कहा कि हम इस केस के हवाले से जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं उनसे उनकी राय पूछते, कुछ नुकात के हवाले से उनसे जो है वो मुआवनत चाहते हैं अदालत। तो अटार्नी जनरल जो है वो आइंदा समाअत पे मुआवनत करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। जबकि अदालत ने साथ साथ राना शमीम को कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं। 29 सितंबर को इस केस पे दोबारा समाअत होगी। जबकि अदालत ने ये भी कहा कि क्या राना शमीम की जानिब से जो बयानी हल्फी जमा कराई गई थी वो रज़ाकाराना तौर पर है, चूँकि उस बयानी हल्फी की भी संगीन जो है वो नताइज हो सकते। तो अब देखना ही है, राना शमीम की बयानी हल्फी अगर एक तरफ कह दे तो अदालती दबाव भी कह सकते हैं, चूँकि ज़ाहिर है अदालत ने उस पर फ़र्द जुर्म करना था तो इन्हें अदालत में जेल हो सकती है। तो एक किस्म का ये कह सकते हैं। लेकिन अदालत ने ये कहा कि आप देखते हैं कि क्या ये रज़ाकाराना तौर पे है या किसी दबाव में है। तो राना शमीम की बयानी हल्फी को आज केस को तो ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन कुछ हद तक जो है वो ये केस तकरीबन ये मैटर सॉल्व हो गया, क्योंकि अदालत ने अपने आप को क्लियर करना था। और राना शमीम ने अपनी बयानी हल्फी जो बरतानिया में जमा कराई गई थी और फिर उसको अंसार अब्बासी ने अपनी एक ख़बर में भी पब्लिश की थी, तो वो उससे पीछे हट गए। अब जब बयानी हल्फी से वो पीछे हट गए, उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, अनकंडीशनल माफ़ी मांगी अपनी बयानी हल्फी में, तो फिर अदालत के पास, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये है कि वो तौहीन अदालत के मामलात में इतना वो बिलीव नहीं करते, तो जब अनकंडीशनल माफ़ी अदालत की जानिब से भी एक इशारतन पहले कहा गया था रिमार्क्स में कि आप अनकंडीशनल माफ़ी मांगे या अपनी केस को डिफेंड करें। अब राना शमीम ने केस को डिफेंड नहीं करना था, नहीं किया और उन्होंने जो है वो अपनी माफ़ी मांग ली। अब नेक्स्ट हियरिंग पे अटार्नी जनरल से कुछ दलाइल तलब की है, वो मुआवनत करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये केस तकरीबन ख़त्म हो गया, क्योंकि अनकंडीशनल माफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिरदौस आशिकवान केस में भी एक्सेप्ट कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। केस की समाअत जो है 29 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और अदालत ने यह भी कहा है कि अगली हेयरिंग पर राना शमीम को आने की ज़रूरत नहीं है और अटार्नी जनरल से जो है मामूनत मांग ली गई है। उनका कल जो है वो तीसरा बयान हल्फी जमा कराया गया था, जिसमें उन्होंने जो अपने पुराने बयान हल्फी से उनसे वो पीछे हट गए थे और अदालत की जानिब से आज जो है वो यही बात की गई है कि अब राना शमीम जो है वो अदालत में पेश ना हों। और इससे कबल भी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक कोशिश कर रही है कि तौहीन अदालत किसी पर ना लगे और किसी के ऊपर बात ना हो तौहीन अदालत के ऊपर। इसी हवाले से अदालत ने जो अपने आप को क्लियर करना था वो अदालत क्लियर कर चुकी है उनके तीसरे बयान हल्फी के ऊपर। इसी वजह से अब केस की समाअत को जो है वो 29 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। जी।